बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे अजीज़ भाइयों, आज 24 दिसंबर है और एक हफ्ता पहले, तकरीबन 6 या 5 दिन पहले, मैं आप हजरात को नए साल के ताल्लुक से चंद बातें बताना चाहता हूँ। वजह क्या है इतने दिन पहले बताने की वजह यह है कि इस हफ्ते के अंदर हम उस बुराई से बच जाएं जो हमारे लिए गुनाहे कबीरा बनने वाली है, जो हमारी जिंदगियों को नुकसान पहुंचाने वाली है। बाज हजरात 31 दिसंबर को ये बयान देते हैं कि नए साल की मुबारकबाद ना दें, हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की मुबारकबाद देने से बचें। तो जब हमने 31 दिसंबर में ये बात पहुंचाई तो एक दिन में अमल ना हो सका, या तो हमारी बात उन भाइयों तक ना पहुंच सकी, या पहुंची तो अब तक वो जो उन्हें बैनर छपवाने थे, जो उन्हें कुछ लिखाई करनी थी, जो नए साल के लिए उन्हें शॉपिंग करनी थी, वो कर चुके हैं। तो अब हमें नए साल के बारे में बताने से क्या फायदा? ऐसा है या नहीं कि हम एक दिन पहले या उसी दिन बतलाते हैं कि इस बुराई से बचें, हालांकि उस बुराई में मुलविस हो चुके हैं। हमने नए साल की तैयारियां कर ली, शॉपिंग करके आ गए, सामान खरीद के आ गए, जूते और कपड़े वगैरह बना लिए, नए साल की मुबारकबाद देने के लिए गिफ्ट तैयार कर लिए, हदिये तोहफे तैयार कर लिए। तो अब हमें बताने से क्या फायदा जब हमारे नौजवान, हमारे भाई बहनें इस काम को कर चुके हैं। तो मेरे भाइयों, मैंने जरूरी ये समझा कि मैं आपको आने वाले उस वक्त से बतला दूं, पहले आगाह कर दूं, ताकि हम बुराई से बच सके। आने वाला वक्त क्या है? अब ये 2020 चल रहा है और 31 दिसंबर होते ही 1 जनवरी को 2021 शुरू हो जाएगा। तो उस रात में 31 दिसंबर के 12 बजे हमारे नौजवान भाई मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप के जरिए से, फेसबुक के जरिए से, इस तरह मेल करेंगे, नए साल की मुबारकबाद देंगे। मेरे भाइयों, बस इस बात को समझ लें, सिर्फ एक बात जान लें कि मुबारकबाद किसी खुशी में दी जाती है, गम में नहीं। मुबारकबाद पेश की जाती है इंसान के खुश होने के वक्त में, इंसान को कोई खुशी मैसर आए, कोई खुशहाली आए तो उसमें मुबारकबाद दी जाती है, गम में मुबारकबाद नहीं दी जाती, गम में ताज़ियत की जाती है। तो आज हमारा जहन ऐसा क्यों बना कि हम गम के दिनों में मुबारकबाद दे रहे हैं? गम के दिनों में हमारा 1 साल जिंदगी का कम हो गया। हम 2020 में 1 साल अपनी जिंदगी का खो चुके हैं। तो क्या खोने के वक्त में मुबारकबाद देंगे? हमारी दुनिया का 1 साल खत्म हो चुका, कब्र के 1 साल आगे बढ़ गए, आखिरत के 1 साल आगे बढ़ गए, मौत के करीब हो गए, मौत के 1 साल और आगे बढ़ गए, हमारा 1 साल खत्म हो गया। अगर कोई बंदा 20 साल का है तो उसके 20 साल जिंदगी के खत्म हो गए, तो खुशी कहां रही? ये तो गम है। हर आदमी अपनी उम्र छुपाता है, औरतें अपनी उम्र छुपाती हैं। कोई 50 साल का है तो 45 साल का बताएगा, 40 साल का बताएगा। लोग खुश होते हैं अपनी उम्र को छुपाने के लिए, लेकिन क्या है, नया साल मना रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, अपनी साल गिरह मना रहे हैं, लेकिन अंदर से दिल उनका खुश नहीं है। उन्हें पता है कि अब मैं 50 साल का हो गया, मेरा 50 साल हो गए। तो आदमी गम में है, लेकिन जाहिरी खुशियां मना रहे। खुशी काहे की है? तेरी जिंदगी तो कम हो गई, अब तो तू मौत के करीब जा रहा है। तो मेरे अजीजों, मेरे कहने से एक काम कर लेना,
अपने नौजवान भाइयों को, बहनों को बचाना है, मुझे भी बचाना है, आप सभी को बचाना है। हर भाई इस काम को कर ले तो इंशाअल्लाह हमारी आखिरत संवर जाएगी, आखिरत बन जाएगी। ठीक 31 दिसंबर के 12 बजे आप उठ जाएं, अल्लाह के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं कि मेरे मौला, मेरा ये 2020 का साल लहव लइब में गुजर गया, गुनाहों में गुजर गया। मेरे मौला, मैंने किसी का दिल दुखाया है, किसी की जमीन पर कब्जा किया है, किसी को गाली दी है, किसी को नाहक सताया है। मेरे मौला, मेरा ये साल इतना लंबा 365 दिन का जो गुजरा है, गुनाहों में गुजरा है। मेरे मौला, मुझे माफ फरमा दे और आने वाला मेरा 2021 का साल मेरे लिए नाफे बना दे, मेरे लिए खुशहाली का बना दे, मेरी जिंदगी में आसानियां पैदा कर दे, मेरी जिंदगी में बरकत अता फरमा दे, मेरी जिंदगी में रहमत नाजिल फरमा दे, बरकत नाजिल फरमा दे, हसद से, बुग़्ज़ से, जादू से, जिन्नात से हिफाजत फरमा देना। मेरे मौला, ये मेरा साल जो आने वाला है मेरे लिए कामयाब बना देना। ये दुआ करें और फिर ये कहें कि मेरे मौला, जितने हमारे नौजवान भाई हैं, आज उनके हाथों में मोबाइल है, सही 12 बजते ही वो मैसेज छोड़ेंगे कि हैप्पी न्यू ईयर, कि नया साल आपको मुबारक हो। ऐ अल्लाह, उन भाइयों को बचा देना। अल्लाह, हमारी गलती है, हमने उनको नहीं समझाया, वक्त के वक्त हम दुआ कर रहे हैं। अल्लाह, हमें हमारी इस दुआ को कबूल फरमाकर हमारे नौजवान भाइयों की जवानियों की हिफाजत फरमा देना। तो इस काम को हमें करना है। साल सब अल्लाह के हैं, चांद अल्लाह का, सूरज अल्लाह का, चांद भी अल्लाह ने बनाया, सूरज भी अल्लाह ने बनाया, लेकिन हमारा साल चांद के महीने से शुरू होता है, ये अंग्रेजी साल सूरज से शुरू होता है। आखिर दोनों साल अल्लाह के बनाए हुए हैं, लेकिन अल्लाह को इस उम्मत से बहुत ज्यादा प्यार था तो छांट कर बेहतरीन साल अता किया है कि तुम्हारे लिए चांद वाला साल मुबारक है। मेरे भाइयों, मेरे नबी का फरमान सुने, जब भी चांद नजर आता था तो मेरे नबी फरमाते कि अल्लाह इस चांद को मुबारक कर दे और इस चांद अगला महीना मेरे लिए बरकत रहमत वाला होना, अमन वाला हो, बरकतों वाला हो, ये दुआ करते थे। तो इसी तरह साल जब पूरा होगा तो अगले साल के लिए भी ये हम दुआ करें। तो ये सारे महीने अल्लाह के हैं, साल अल्लाह का है, सूरज चांद अल्लाह के हैं। मेरे अजीजों, अल्लाह ने हमें साल पूरा करने पर किसी बात पर गौर करने की ताकीद फरमाई है। कुरान उठाकर देखो, वल अस्र, कसम है अस्र के वक्त की। तो इसका अंदाजा क्या है कि असर के बाद दिन कम रह जाता है, रात शुरू हो जाती है, हमारा साल पूरा हुआ, न जाने कितने दिन हमारे बाकी हैं। तो हमें ताकीद फरमाई है कि अब तुम्हारी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं, बहुत कम दिन बाकी हैं, इसलिए आखिरत बना लो। वश्शम्सी वज़ुहाहा वल क़मरी इज़ा तलाहा वल लैली इज़ा यग़शाहा। अल्लाह ने ये कस्में उठा उठाकर हमें बतलाया है कि ये सारी चीजें तुम्हें दावत देती हैं कि तुम्हारी जिंदगियां कट रही हैं, खप रही हैं, गुजर रही हैं। आने वाले वक्त की तैयारियां कर लो, आने वाले वक्त को पहचान लो। इसलिए हम बेखबर ना रहें, बाखबर हो जाएं, होशियार हो जाएं, इन लहव लइब से बच जाएं, खुराफात से बच जाएं। न जाने कितनी खराबियां, कितने खुराफात हमारे सामने होते हैं, चरागा करते हैं और तरह तरह जगह जगह हम बहुत सारी खुराफात करते हैं। अल्लाह हमारी इन बातों से हिफाजत फरमा दे। मेरे नौजवान भाइयों, हमें बचना है। आने वाले वक्त को कामयाब बनाने के लिए अल्लाह से गिरिया बाजारी करके मांगना है, अल्लाह से अपने आने वाले साल को खुशहाल बनाने के लिए मांगना है। एक छोटा सा अमल कर लें, जिन भाइयों तक ये मेरी बात पहुंचे वो आगे पहुंचाने की कोशिश करें और इस अमल को खुद भी करें, मेरे भाइयों को भी बतलाएं कि हम जितना भी हमसे हो सके अपने भाइयों के लिए सूरह इखलास पढ़ के हदिया कर दें।
सूरह इखलास पढ़ें और हदिया कर दें कि मेरे मौला हम उन तक तो पहुंच ना सके, दूर हैं, हम ना जा सके, लेकिन हम ये सूरह इखलास पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, और अपने भाइयों के लिए हदिया करते हैं। और इस नियत से हदिया करें कि मेरे मौला इन्हें बुराई से बचा लेना, इन्हें खुराफात से बचा लेना। मैंने ये सूरत इसलिए हदिया की है, इनकी आने वाले साल को मुबारक बना देना। तो ये हमें दुआएं करनी है, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करनी है, अपने गुजरे हुए साल पर शर्मिंदा होना है, आने वाले साल की खुशहाली अल्लाह से मांगनी है। ये काम कर लें, इंशाअल्लाह हमारा साल आसान गुजरेगा, बेहतर बनेगा। मेरी दुआ है कि मेरे मौला जितने मेरे भाई मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिन तक मेरी बात पहुंच रही है, उनका आने वाला साल उनके लिए खुशियां लेकर आए, आने वाला साल उनके लिए नियमतें लेकर आए, रहमतें लेकर आए, बरकतें लेकर आए। अल्लाह मुझे भी कबूल फरमाए, मेरे सब भाइयों को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।